ट्विशा शर्मा मौत मामले में जो बड़ी खबर सामने आई है उसके मुताबिक भोपाल में ट्विशा के शव का दूसरा पोस्टमार्टम पूरा हुआ है। दिल्ली एम्स की टीम भोपाल एम्स में पहुंची थी पोस्टमार्टम के लिए। अब पोस्टमार्टम को मुकम्मल यहां पर कर लिया गया है। परिवार की मांग थी कि दोबारा पोस्टमार्टम यहां पर किया जाए और उसके लिए दिल्ली से 4 डॉक्टर्स की एक टीम यहां पहुंची थी पोस्टमार्टम करने के लिए। तो ट्विशा की डेथ को लेकर कई सारे सवाल यहां पर खड़े हुए हैं और इसमें अब भी कई पेच यहां पर उलझे हुए हैं। पूछताछ पुलिस यहां पर कर रही है। पति को रिमांड पर भेजा गया है। इसमें अब देखिए क्या क्या चीजें सामने आती हैं। बहरहाल ये पोस्टमार्टम यहां पर अभी पूरा हुआ है। अजय हमारे साथ है। अजय, दूसरा पोस्टमार्टम के लिए इंतजार था। डॉक्टर्स की टीम खासतौर पर दिल्ली से गई, अब ये मुकम्मल हो गया है, खबर आ रही है यहां पर। अब बताइए अस्पताल से क्या जानकारी है, कब यहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा? देखिए बिल्कुल तस्वीरें सामने हैं और शांति वाहन यहाँ पे पहुँच चुका है। मतलब साफ है कि ट्विशा का पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है। अंदर आप देख सकते हैं ये भोपाल नगर निगम का शांति वाहन है और इसी से ट्विशा का जो है पार्थिव शरीर जो है यहाँ से भदभदा विश्राम घाट भोपाल के वहाँ ले जाया जाएगा और तमाम परिजन यहाँ मौजूद हैं उनके। और सुरक्षा कर्मियों को तस्वीरों में देख सकते हैं। बड़े पैमाने पर सुरक्षा कर्मी और निजी सुरक्षा कर्मी एम्स प्रबंधन के यहाँ मौजूद है। तकरीबन 3 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। 12 बजे ही पूरी प्रक्रिया शुरू हुई थी पोस्टमार्टम की। उसके पहले से तकरीबन 11 बजे के आसपास का वक्त था जब से लेके ये प्रक्रिया शुरू हुई थी और अभी तक अब जो है अब से कुछ देर पहले भोपाल एम्स में ट्विशा का दोबारा जो पोस्टमार्टम होना था जो हाईकोर्ट के ऑर्डर पर था वो पूरा हो चुका है। दिल्ली एम्स के डॉक्टर ने इस दूसरे पोस्टमार्टम को जो है अंजाम दिया है और तमाम जितने फॉरेंसिक सबूत इकट्ठे किए जाने चाहिए थे कि ट्विशा की आखिर मौत कैसे हुई, क्या उसकी बॉडी में था क्या नहीं था, सस्पिशियस से रिलेटेड तमाम वो पहलू जो जिसको लेकर परिवार को संदेह था, जिन बिंदुओं पर परिवार सवाल उठा रहा था, उन तमाम बिंदुओं को इस मेडिकल टीम ने अपने पोस्टमार्टम टीम में जो है शामिल किया है। और अब यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं जो ट्विशा के परिजन हैं वो भी अब आना शुरू हो गए हैं और यहाँ जो शांति वाहन है वो लग चुका है और अंदर जो डॉक्टर की टीम कर रही थी उसमें वीडियोग्राफी भी इस पोस्टमार्टम की गई है। तमाम इसके पहले बताऊँ आपको कि पोस्टमार्टम शुरू होने के पहले जो ट्विशा के भाई हैं मेजर हर्षित शर्मा उनको ट्विशा को दिखाया गया। तब जो जिस स्थिति में ट्विशा का शरीर था वो बेहद ही डिकम्पोज स्थिति में था और जो टेम्परेचर उसे चाहिए था वो टेम्परेचर नहीं मिल पाया था। यही कारण रहा कि बॉडी जो थी पूरी तरीके से काली पड़ चुकी थी। अब डॉक्टर ने उनको दिखाया और संभाला भी। साफ तौर पर डॉक्टर ने उनको संबोधित हुए कहा कि ट्विशा को जस्टिस दिलाना। बिल्कुल आप रहेगा अजय हमारे साथ। एक और अपडेट यहाँ पर दे देते हैं। देखिए ट्विशा शर्मा के अंतिम संस्कार पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। भोपाल में ट्विशा का अंतिम संस्कार किया जाएगा और शाम 5 बजे अंतिम संस्कार यहां पर होगा। ट्विशा के भाई ने एनडीटीवी पर इस बात की जानकारी दी है। भदभदा शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया जाना है। ऋषिकेश में अस्थि विसर्जन होगा। ट्विशा को ऋषिकेश से खासा लगाव था और वो अक्सर छुट्टियां मनाने के लिए वहां जाया भी करती थी। अजय बताइए अंतिम संस्कार को लेकर क्या बोले हैं ट्विशा के भाई? देखिए इन्होंने सीधे तौर पे माना है कि अब अंतिम संस्कार जो है आज शाम 5 बजे भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पे किया जाएगा। और इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतिम संस्कार इसलिए भोपाल में किया जाएगा क्योंकि शव जो है ट्विशा का बहुत ज़्यादा डिकम्पोज स्थिति में आ चुका था। इतना लंबा ट्रैवल नहीं किया जा सकता। तो डॉक्टरों ने भी सलाह दी और परिवार ने इस पूरे मामले पर चर्चा की। यही कारण रहा कि फिर फैसला हुआ कि भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर ये उसका जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिवार ने एक अपील जारी की है तमाम सामाजिक संगठनों से और सामाजिक लोगों से कि वो ट्विशा के अंतिम संस्कार में शामिल हों। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके पहले गिरबाला जो ट्विशा की सास हैं और उनके पति समर्थ सिंह इस अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहते थे। उन्होंने कोर्ट में भी अर्जी दी थी लेकिन परिवार ने सीधे तौर पर उनकी मांग को खारिज कर दिया है। तो परिवार ने 2 टूक शब्दों में कहा कि जिनके चलते ट्विशा ने मौत को गले लगाया या जिनके चलते ट्विशा की मौत हुई है वो कोई भी लोग जो है यहाँ पर उनको किसी भी तरीके से उनकी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं होगी। तो पुलिस के लिए भी विश्राम घाट पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन करना एक टफ टास्क का, लिहाजा वहाँ पे भी सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा यदि बात करूँ तो जो परिजन थे उनका सीधे तौर पे कहना था कि ट्विशा अक्सर अपने जो पिता हैं उनके साथ जो है ऋषिकेश जाया करती थी। तो उनकी अस्थियाँ जो है वो ऋषिकेश में प्रवाहित की जाएंगी और यहाँ से परिवार अस्थियाँ लेकर जाएगा उनके अंतिम संस्कार के बाद। लेकिन उसके पहले अब जो कल सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में
सबसे अहम बात ये है कि उसके लिए डीसीपी जो है यहाँ से और जो त्रिशा के वकील हैं वो सब दिल्ली पहुँच चुके हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में भी इस पूरे मामले का एक अहम दिन है। इस केस में क्या लापरवाहियाँ हुई हैं, कल जो सुमोटो लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या भोपाल पुलिस को इस पूरी इंक्वायरी के लिए नोटिस जारी होता है। लेकिन उसके पहले एम्स के बाहर जो गहमा गहमी है। अच्छा अजय, बिल्कुल आपके पीछे हलचल भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। एक बात और बताइए, यहाँ से शव को सीधा शमशान घाट लेकर जाया जाएगा? देखिए बिल्कुल यहाँ से सीधे शव को शमशान घाट लेके जाया जाएगा। अभी शांति वाहन को धोया जा रहा है यहाँ से पाइप लगा के एम्स में। इसी शांति वाहन के अंदर त्रिशा को ले जाया जाएगा और उसको पूरी तरीके से वो फूल आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जो परिजन है वो फूल लेके यहाँ पहुँच रहे हैं और यहीं से सीधे त्रिशा की डेड बॉडी को जो परिजन है शव यात्रा को यहाँ लेके जाएंगे। कुछ सेना के पूर्व जो अधिकारी हैं, अफसर हैं, वो भी पहुँचना शुरू हो चुके हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं जो भोपाल के द्रोणांचल से जुड़े हुए सैन्यकर्मी हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। ये जो लाल कैप में आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे और भी कई सेना से जुड़े हुए वो हैं, वो यहाँ आपको तस्वीरों में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन उसके पहले देखना चाहें तो आप तस्वीरें हैं जो शांति वाहन है, इसी में त्रिशा को लेकर आया जाएगा और अभी इसको धोने का काम किया जा रहा है। घंटों का प्रोसेस था। आज तकरीबन 11:30 बजे एम्स के ये अधिकारियों की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ये यहाँ पे पहुँचे थे और अपने गाड़ियों से वो यहाँ पर पहुँचे और उन्हें परिवार के सामने कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी कराएं, पेपर साइंस किए गए। पेपर साइन करने के बाद यहाँ से टीम ने जो है उनके सामने ही हर्षित जो शर्मा है, जो मेजर हैं, जो त्रिशा के भाई हैं, उनके सामने डेड बॉडी को खोला, जो टेम्परेचर फ्रीजर से निकलाया गया, उनको दिखाया गया और इस दौरान हर्षित फफक पड़े। अपनी बहन की स्थिति को देखकर पहली बार में वो उसको पहचान नहीं पाए थे और रोने लगे, तो एम्स के डॉक्टरों की टीम ने उनको संबल दिया। इस पूरे मामले में आप तस्वीरों में देख सकते हैं भोपाल पुलिस जो है जांच कर रही है और जो परिजन हैं उनके जो वो यहाँ पर शांति वाहन के पास पहुँचने शुरू हो गए हैं। मतलब साफ है कि यहाँ से अब देखिए तस्वीरें अब से कुछ देर में आपके सामने होंगी जब त्रिशा की जो डेड बॉडी है वो बाहर आएगी और यहाँ से अंदर उसको शांति वाहन में रखकर यहाँ से रवाना किया जाएगा भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पे। परिवार ने हालांकि 5 बजे का वक्त दिया है, लेकिन उसके जहाँ तक रिपोर्ट की बात है तो त्रिशा के परिवार वालों का कहना है चूंकि हाई कोर्ट ने मंजूरी दी थी तो हो सकता है डिस्कनेक्ट मत करना जा सकता। सेकंड ड्राइवर का नंबर तो दे जिसके साथ मैं फॉलो करूं। तो देखिए अजय, हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं अस्पताल में जहां पर ये पोस्टमार्टम किया गया। करीब 3 घंटे तक पोस्टमार्टम चला है और उसके बाद फिर अंतिम संस्कार यहां पर किया जाना है, क्योंकि मृत्यु को काफी दिन हो चुके हैं। ऐसे में शरीर इस स्थिति में नहीं है कि उसको ज्यादा वक्त तक यहाँ पर रखा जाए, तो यहाँ से तुरंत अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाया जाएगा। परिवार की तरफ से जानकारी दी गई है शाम 5 बजे के आसपास त्रिशा का अंतिम संस्कार भोपाल में ही यहाँ पर किया जाना है। अजय, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, लग रहा है कि बस थोड़ी देर में यहाँ से जो त्रिशा का शव है वो यहाँ से बाहर लाया जाएगा। पोस्टमार्टम की अगर हम बात करें तो देखिए दूसरे पोस्टमार्टम की मांग परिवार की तरफ से यहाँ पर की गई थी। अब कुछ घंटे लगे हैं डॉक्टर्स को इसके अंदर, तो इसकी शुरुआती रिपोर्ट कब तक जो है वो उम्मीद की जाए? देखिए आप परिजनों को देख सकते हैं तस्वीरों में, जो घर की महिलाएं हैं वो रोती हुई आपको नजर आ जाएंगी।